हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं भगवान श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अथ 85तमो अध्याय यानी 85वें चैप्टर नंबर 85 में प्रवेश करेंगे। तो भगवान के द्वारा माँ देवकी के पूर्व 6 पुत्रों की वापस लाना, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। और आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मद्85तमो अध्याय। श्रीबादरायणोवाच अथैकदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वसुदेवो विनन्द्याः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ मुनीनां सवच श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकं तद्वीर्ये जातविश्रम्भ परिभास्याभिभासत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् सङ्कर्षण सनातनो जाने वामस्य यत्र साक्षात् प्रधानपुरुषौ परो यत्र येन यतो यस्य यस्यै यद्यदा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्य का पूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। हम सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह इस समय जिस रूप में जो कुछ रहता होता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। एतन्नानाविदं विश्वमात्मसृष्टम् अधोक्षजम् आत्मनानु प्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो विवर्क्षय। प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो या परश्यत पारतन्त्राद्वैशादृश्याद्वयोश्चेष्टेव चेष्टताम्। कान्तिस्तेज प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यर्कक्षविद्युतं यतस्थैर्यं सुभूतां भूभृतां भूमिर्वृत्तिगन्धोर्ततो भवान्। यतस्थैर्यं भूभृतां भूमिर्वृत्तिगन्धोर्ततो भवान्। तर्पणं प्राणनमपां देवत्वं भाष्यसत्तदृश ओजसो बलं चिष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर। दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशकं स्फोटाश्रयो नादो वर्णस्त्वमोङ्कारम्। आकृतीनां प्रकृति इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां तुम देवाश्च तदनुग्रहो अवबोधो भवान्। बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृति सति भूतानामपि भूतादिरिन्द्रियाणां च तेजस वैकारिको विकल्पानां प्रधान मनुष्यायणां नश्वरे स्वभावेषु तदसि त्वमनश्वरं। यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुम्ही ने आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारी समान चेतन नहीं, अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभु। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र का विद्युत आदि से स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति स्वरूप
शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिया शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएँ और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द, तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद स्वरूप, पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्री दीप्ता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवन, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृत्तिका का स्वरूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्वं रजस्थम इति गुणास्तदनुव्रत व्रतयश्चयो त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग माययो तस्मान्नो शन्तमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिता त्वं चामी सुम्बिकारेषु वन्यदा व्यावहारिका गुणप्रवाह एतस्मिन्न बुधास्तु अखिलात्मनो गतिं सूक्ष्मावबोधेन संसरन्ति य कर्मभिः यच्छ्रद्धया नतां प्राप्य सुकल्पामि दुर्लभां स्वार्थी प्रमत्यस्य वयोगत्वं तन्मायेश्वर अशावहं ममेवेते देहे चास्त्यान्वयादिशो स्नेहपाशेर्निबध्नान्ति भवान् सर्वमिदं जगत् युवां न सुतो साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरो भुवारक्षत्र क्षपण अवतीर्णो तथा प्रभो सत्वरजतम, ये तीनों गुण उनकी वृत्तियाँ परिणाम महत्त्वादि परब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुमसे सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुराग जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्वरजतम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने अच्छे सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर से संबंधी भी मेरे अपने हैं। इस अहमता और ममता का स्नेह की फांसी को तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे ही पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझे भी कही थी। तत्ते गतो स्मरणमाद्य पदारविंदम मापन्न संस्कृति भयापहमार्थ बंधो एतावतालमलमिंद्रिय लालसेन मर्त्यात्मदृक्त्वै परे यदपत्य बुद्धि सूतिग्रहेण अनुजगाद भवान जो नो संजज्ञ इत्यनुयुगम निजधर्म गुप्त्यै नानातनुर्गगनवद विदतंज हासी को वेद भूम्न उर्गाय विभूति मायाम। इसीलिए दीनजनों के हित से शरणागत वत्सल में अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार को ये भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभो, तुमने प्रसव गृह में हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवन, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुख उवाचो आकर्णेथ्यम पितरोवाक्यम भगवान सात्वतर्षभ प्रत्याह प्रश्नया नम्र प्रहस्लक्षणया गिराः
ओम श्री भगवानुवाच वचो वय समवेतार्थं ताते तदुपमहन्महे यन्यपुत्रान् समुद्य स तत्त्वग्राम उदाहृतः तत्तग्राम उदाहृतः अहं यूयमशावार्यम् इमे च द्वारकौकश सर्वेप्येवं यदुश्रेष्ठ विम्रस्या सचराचरम् आत्मा एक स्वयं ज्योतिर्नित्योऽपि निर्गुणो गुणे आत्मसृष्टे च कृत्येषु भूतेषु बहुधीयते खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथा स्वयम् आविस्तरतोऽल्पभूर्येको नानात्वं यात्स्वभावपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र हैं ही, इस हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है कि हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं, पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों को सृष्टि में कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे अधिक थोड़े एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता स्वरूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से नानात्व की प्रतीत होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन वसुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनिष्ठा नानाधि स्तूष्णीं प्रीतमना अभूत अत तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता सत्वानीतो गुरुपुत्र महात्मा जाभ्याम सुविस्मिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। ये वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन में संकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थीं। वे बहुत पहले से ही सुनकर अत्यंत विस्मित थीं कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया है। कृष्ण रामो समाश्राव्य पुत्रान कंस वेंसतान स्मृति कृपणम प्राह वे कलव्यादश्रुलोचना। अब उन्हें अपनी उन पुत्रों को ये याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही कारण स्वरूप से करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, देवक्युवाच। माता देवकी को अपने बालकों की मरे हुए 6 पुत्रों की याद आ गई जो भ्राता कंस ने मार दिए थे। तो भगवान कृष्ण और बलराम से कहने लगी, यदि तुम भगवान हो ना तो एक काम करो ना, मेरे उन बालकों से मुझे मिला दो। बड़ी करुण स्वर में कह रही हैं, राम रामाग्रमे आत्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहम विश्वसृजामीश्वरावादि पुरुषो काल विध्वस्त सत्वानां यज्ञाराज्ञा मोक्षा स्ववर्तिनां भूमिर्भारायमाणानां अवतीर्णो किलाद्य में यस्यांसंस भागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयः भवन्ति किल विश्वात्मस्तं त्वाद्यं गतिं गता चिरान्मृत सुतादाने गुरुणा कालचोदितो अन्यन्यथो पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणां तथा मे कुरुतं कामाय वां योगेश्वरेश्वर भोजरात्याहनात् पुत्रान् कामये दृष्टुमाहनत। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम तुम्हारी शक्ति मन और वाणी की परी है। श्री कृष्ण तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य संयम और सत्वगुण खो दिया था तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे थे, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण में हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था।
तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें वे भी भर आँख देख लूँ। हाँ, सुन रखा था माँ देवकी ने कि भगवान ने अपने गुरु शांदीपनि के मृत पुत्र को भी ला के दिया है। तो बस माँ के मन में बात आ गई और कह दी। तो ऋषिरोवाच एवं संचोदिते मात्र रामा कृष्णश्च भारत शुतलं संविवन् सुन्दरो योगमायामुपाश्रितो तस्मिन् प्रविष्टावपुलभ्य दैत्यराड्भीषात्मदेवं विशुवात्मदेवं सुतरां तथात्मनो तद्दर्शनाल्लाद परिप्लुताशयो सद्यो समुत्थाय नाम सान्वयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर शुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी शुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। तमो तयो शमानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयो दधार पादाव विनिज्य तज्जलं सवृंद आब्रम्य पुनदियदम्बुः समर्हयामास सतौ विभूतिभिर्वहार्ह वस्त्राभरणानुलेपने ताम्बूलदीपामृतभक्षणादेवी स्वगोत्रवेत्तात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं पदाम्बुजं बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धियो उवाच हानन्दजलाकुलीक्षण प्रहष्टरोमानपय गदगदाक्षरम्। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पकारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा करी और अपनी समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। सब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। बलरोवाचो नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्ययोग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं बाहि भूतानां दुष्प्रापं चापि दुर्लभं रजस्तमो स्वभावानां यन्न प्राप्तो यद्रक्षयो दैत्यदानव गन्धर्वा सिद्ध विद्याधृचारणः यक्ष रक्ष पिशाच भूत प्रमथनायको विशुद्धो सत्त्वधाम्नाद्य त्वयि शास्त्रा शरीरणे नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशो केचनोद्बद्धवैरिणो भक्त्या केचन मां कामतो न तथा सत्त्वसंलब्धा सन्निकृष्टासुरादयो। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सकल जगत के निर्माता हैं, ज्ञान और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। आप हम दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम राजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्य स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में बहुतों ने दृढ़ वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त कर लिया है जिसे आपके समीप रहने वाले शत्रु प्रधान देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विदन्तपि योगेशा योगमायां कुतो वयं तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्य युष्मदपादारविन्ददिशनान्यगृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्रियुपलब्धभास्वृत्तिं शान्तो यथैक उत सर्वशखैश्चरामि साध्योऽस्मानिशितव्येष निष्पापान् कुरु न प्रभो पुमान् यक्षश्रद्धया तिष्ठ शोधनाय विमुच्यते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते
जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके तो उन चरण कमलों में लग जाए जैसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अधूरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी ने किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हित ऐसी संतों का ही करें। प्रभु, आप समस्त सचराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं, आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उवाचो आसन मरीचे षटपुत्रा उर्णायां प्रथमेन्तरे देवा कम जासुरवीक्ष सुताम्यबित मुद्यतं तेनासुरी मगन योनि मदो नाद्य वद्य कर्मणो तेनासुरी मगन योनि मदुना वद्य कर्मणो हिरण्यकशपुर्जातो नीतास्ते योगमाययो देवक्या उदरे जातो राजन् कंसोऽभिहंसतो साताक्षो चात्यात्मजान् स्वास्थ्यम् इमे ध्यास्ते सतेन्तिके इत एतान् वणेष्यामो मात्र शोकापनुत्तयेत् सापाद्विनिर्युक्ता विनिर्मुक्तां लोकं यास्यन्ति विज्वर स्मरोदगीतं परिस्वङ्गं पतङ्गं क्षुद्र भृतगृणी षडमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो पुनर्द्वारावती मेद्य मातोपुत्रान् यक्षतामः। भगवान श्री कृष्ण का दैत्यराज स्वयंभव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देख करके ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं। हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया था और असुर योनियों में हिरण्यकश्यपों के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी ने अपने जन्मे उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही थीं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी सत्ता का शोक दूर करने के लिए, माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभूत, क्षुद्रव्रत और गृहणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा करी। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारिका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए हैं। बोलो कृष्ण बलराम की जय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हो। जो करने वाले को भी कर दे और न करने वाले को भी करे वह समर्थवान कहलाता है। और समर्थ कौन है? वह परमात्मा ईश्वर है। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह स्तस्तनी परस्वज्यांकमारोप्य मूर्धनं जिंग्रदवीक्ष्णसा अपाययत्सनं प्रीत्या सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता माया विष्णोर्यया सृष्टि प्रवर्तते। पीत्वामृतं पयस्तस्य पीतशेषं गदाव्रतो नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनो ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं विशतां सर्वभूतानां योर्धामादिवौकशां तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृता गमन निर्गमं मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य स्वरचितां नृपो एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनो वीर्यानन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारतो। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श से आनंद के सरोवर में आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया और वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थीं जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया और दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी ने यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उसका पार नहीं पाया जा सकता। सूत उवाच
य इदमनुसृणोति श्रावयेद्वा मुरारे शरित ममृत कीर्ति वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदगविदलं तद्भक्तशतकर्णपूरं भगवती कृतचित्तो याति तत्क्षेम धाम। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं भगवान व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भागवत क्या है? भागवत भगवान है, इसलिए जय बोली जाती है। बोलो भागवत भगवान की जय। और अन्यान्य किसी पुराण के साथ भगवान शब्द को नहीं जोड़ा गया। शिव पुराण, हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं कि मतलब शिव महापुराण भगवान की जय, नहीं, भागवत पुराण की जय। भागवत क्या है? स्वयं साक्षात कृष्ण ही। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। भगवान साक्षात कृष्ण ही भागवत में अक्षर स्वरूप विद्यमान हैं। और जब हम इनको सुनते हैं ना, तो कानों के द्वारा हृदय में जाते हैं, तो संसार के जितने भी पाप ताप हैं सब मिट जाते हैं और कुछ क्षण के लिए हमें भगवान के आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। वही भगवान का स्वरूप है, वही आनंद है। इसी क्रम में हम लगे हुए हैं। तो आइए अध्याय की इति करते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे मृताग्रजा नयनम नाम पंच शीततमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। वीडियो में यहाँ तक बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।